तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है या फिर इसी की तरह के कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। यहाँ पर हमें कुल पॉलिनोमियल गिवन है विच इज़ 3x की पावर 4 टू माइनस 5 और इस पॉलिनोमियल के हमें दो जीरोज गिवन है अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। तो इस क्वेश्चन के आखिर जीरोस कितने होंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इस क्वेश्चन के जीरोस होंगे 4, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। सो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है। सो इसके जीरोस भी 4 ही होंगे। तो हमें यहाँ पर दो जीरोस तो गिवन है, लेकिन हमें दो जीरोस और निकालने हैं। तो हम जीरोस किस फॉर्म में निकालेंगे, एक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमें इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या गिवन है, सिर्फ एक्स है ना। तो हम जीरोस एक्स की फॉर्म में निकालेंगे। तो हम अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 को ऐसे लिख सकते हैं, सिंस अंडर रूट 5/3 and minus under root 5/3 are two zeros, so x equal to under root 5/3 and again x equal to minus under root 5/3। हम 5/3 को x के इक्वल पुट कर हम 5/3 को x के इक्वल पुट कर सकते हैं अंडर रूट 5/3 को, और माइनस अंडर रूट 5/3 को भी x के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये x की फॉर्म में ही निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमें पता होता है कि हमें अगर जीरोस फाइंड करने के लिए दिए गए हैं, हमें अगर रूट्स फाइंड करने के लिए दिए गए हैं, तो इनडायरेक्टली हमसे बोला गया है कि हम ये वेरिएबल्स फाइंड करें जो भी हमें वेरिएबल गिवन है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, इस वैल्यू को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर जाना। इन दोनों वैल्यूज को इक्वल टू के, जो हमें ये रूट्स गिवन है, जीरोस गिवन है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर जाना, जिससे हम इसको x के साथ पुट कर सकें। देन तो फिर जब ये अंडर रूट 5/3 एक्स इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5/3। सेम इसके साथ होगा, जब माइनस का अंडर रूट 5/3 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस अंडर रूट 5/3 प्लस अंडर रूट 5/3 हो जाएगा। सो x प्लस अंडर रूट 5/3, और हम इन दोनों को कर देंगे जीरो के इक्वल पुट, क्योंकि अब हमें इक्वल में कुछ गिवन नहीं है, तो हम इनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों लेफ्ट साइड की वैल्यूज का मल्टीपल करना। सो नाउ मल्टीप्लाई लेफ्ट टू लेफ्ट। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस अंडर रूट 5/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अंडर रूट 5/3। अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही है, किस चीज़ की, a माइनस बी और a प्लस बी की, है ना। a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हमने पढ़ा था ना कि a माइनस बी और a प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना।
तो हम यहाँ पर यही आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो हम a माइनस बी और a प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, हम क्योंकि हम आज तक पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको इसका वेरिफिकेशन देखना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकती हैं, नहीं तो अपनी आने वाली वीडियो में मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का वेरिफिकेशन निकालूंगा। तो अब हमारे यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट और ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो चुका है। तो अब हमारा क्या बचा, 5/3, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले तो इसको इक्वल टू के 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट साइड। इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमें एक डिवाइज़र मिल गया है, लेकिन ये जो डिवाइज़र है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, नो डाउट हम इस डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड कर सकते हैं, बट हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म से हटाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलसीएम लेंगे। सो जब हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है, तो 3 1 ज़ा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर -5। हमने 3 को यहीं पर क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। और जिस भी चीज़ के डिनोमिनेटर में 1 होता है, या फिर ये वाली वैल्यू, या फिर दूसरी साइड जो वैल्यू गिवन नहीं होती, दूसरी साइड जो वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यू इस साइड गिवन नहीं होती, तो हम ऐसे में इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर को इस वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हमने सेम यहाँ पर 1 गिवन है, और आप सोचेंगे सर यहाँ पर 1 गिवन नहीं है, तो आपने यहाँ पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 1 गिवन है, क्योंकि अगर मैं 3 × 1 करता हूँ तो आंसर 3 आना है, तो यहाँ पर एक तरह से 1 गिवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। आप किसी भी तरह से मेरे बात को समझ सकती हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आप सोचेंगे सर अभी तो ये फ्रैक्शन में ही है, ये कौन सा फ्रैक्शन से हट गया, लेकिन नहीं, अब ये फ्रैक्शन से हट सकता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस 3 को इक्वल टू के दूसरी साइड पुट करेंगे। सो जब हम इस 3 को इक्वल टू के दूसरी साइड पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू में 3, क्योंकि यहाँ पर 3 डिवाइड में इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो इंटू में 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 3x स्क्वायर माइनस 5 मिल गई ना हमें डिवाइज़र मिल गया। अब हम इस डिवाइज़र से इस डिविडेंड को आसानी से कट कर सकते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 हमारा डिवाइज़र है, ये हम लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 हमारा डिवाइज़र है, और हमें डिविडेंड क्या गिवन है, हमें डिविडेंड गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हम सिंपल डिवीज़न करते हैं। सो डिवीज़न के लिए हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवीज़न के लिए हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को कट करना। सो यहाँ पर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म गिवन है 3x की पावर 4, और हमें डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म गिवन है 3x स्क्वायर। सो 3x की पावर 4 से 3x स्क्वायर को जब हम कट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, एक बार कट करके देखते हैं। 3x की पावर 4 से जब हम 3x स्क्वायर को कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 3x से 3x
कट, तो हमें क्या आंसर मिला, एक्स स्क्वायर। नहीं तो आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, 3 इंटू यहाँ पर एक्स कितने टाइम्स है, 4 टाइम, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर 3 इंटू एक्स कितने टाइम गिवन है, 2 टाइम, 3 इंटू एक्स। सो 2x से 2x कट, 3 से 3 कट, कितने टाइम मिला हमें x, 2 टाइम, सो हमें आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर। सेम ही आंसर है, हमें एक्स स्क्वायर ही मिला है। सो हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन से जो हमें क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना। सो हमें क्वेश्चन मिला एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर से पूरे डिवाइजर को दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या कोफिशिएंट गिवन है, 1। सो हम यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। सो एक्स स्क्वायर या फिर हम 1 को माने ना माने एक ही बात है। सो एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4 है ना, और एक्स स्क्वायर इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5 के मल्टीपल में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम 1 लेट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन गिवन है, प्लस का, सो प्लस माइनस माइनस। ऐसे यहाँ पर इसके आगे प्लस का साइन गिवन है तो प्लस प्लस प्लस, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। सो हमें एक नया पोलिनोमियल क्या मिल गया, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, राइट। हमें एक नया पोलिनोमियल मिला है 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू को हमेशा डिग्री के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिग्री हम यहाँ पर हमने डिग्री 4 की वैल्यू के नीचे लिखा है, और यहाँ पर हमने डिग्री, और यहाँ पर हमने डिग्री 2 की वैल्यू के नीचे लिखी है। तो हमें एक नया पोलिनोमियल मिला है हमारे डिविडेंड को कट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। सो इसके आगे प्लस का साइन गिवन है, ये माइनस का लग जाएगा, प्लस का गिवन है माइनस का लगा दिया, इसके आगे पहले से माइनस का गिवन है तो प्लस का लग जाएगा, साइन चेंज होना। अब सिंपल कट कर देते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 0, एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर। साइन कौन सा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, क्योंकि 5x स्क्वायर बड़ा है तो उन दोनों में से 5x स्क्वायर बड़ा है, और 5x स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए प्लस 3x स्क्वायर। बची हुई वैल्यूज लिख लेते हैं, वो हैं 6x क्यूब माइनस 10x माइनस 5। अब अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को कट करना, लेकिन अब हमारा डिविडेंड ये नहीं है, अब हमारा ये डिविडेंड नहीं है जो हमें नई वैल्यू मिली है, ये अब हमारा डिविडेंड ये बन जाएगा। सो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें, 6x क्यूब, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें, 3x स्क्वायर। तो 6x क्यूब से 3x स्क्वायर को जब हम कट करेंगे, 6x क्यूब 3x स्क्वायर, सो 3 2 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर से जब एक्स क्यूब कट होगा तो सिर्फ x बचेगा। आप इसको ओपन कर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या मिला, 2x, क्वेश्चन मिला हमें 2x, और इसके आगे कोई सा भी साइन गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेंगे, इसके आगे प्लस का साइन गिवन होगा, यानी प्लस का 2x। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमें नया क्वेश्चन मिला, लेटेस्ट क्वेश्चन मिला है, उसको पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना। सो हमें अभी क्या कौन सा क्वेश्चन मिला है, 2x, इसको हम पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5। सो 2x इंटू 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, एंड x स्क्वायर इंटू x क्यूब। ऐसे ही 2x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 इंटू में x। साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, इसलिए हमने इसके आगे प्लस का साइन लगाया है। अब हमें नई वैल्यू क्या मिल गई, 6x क्यूब माइनस 10x। सो 6x क्यूब माइनस 10x डिग्री के अकॉर्डिंग लिखा है हमने। 6x क्यूब माइनस 10x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। सो साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे तो
इसके आगे प्लस का साइन है, माइनस का बन जाएगा, इसके आगे माइनस का साइन है, प्लस का बन जाएगा। अब सिंपल कटिंग कर लेते हैं। 6x क्यूब से 6x क्यूब कट, क्योंकि इसकी ये प्लस का साइन है, सो प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब 0, और प्लस माइनस माइनस यानी 10x माइनस 10x क्या हो जाएगा, ये भी पूरा कट हो जाएगा 0। अब क्या वैल्यूज़ बची, वैल्यू बची 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हमें एक नया डिविडेंड क्या मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अगेन सेम, इस डिविडेंड से इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को कट करना। सो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर का जब हम कट करेंगे, क्योंकि इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर, हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर, तो जब इसको कट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 1। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, हमें क्वेश्चन मिला 1, वो भी कौन सा, प्लस का, क्योंकि आगे कोई सा भी साइन गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेंगे प्लस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमें लेटेस्ट क्वेश्चन मिला है उससे हमें पूरा का पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप 1 से 3x स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ही आने वाला है, आप करके देख सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। 1 को जब हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x स्क्वायर माइनस 5 ही मिलेगा। क्योंकि 3x स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है 3x स्क्वायर, ऐसे 5 इंटू 1 क्या होता है, ये होता है 5। साइन क्या होगा, साइन लगेगा प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। तो हमारी क्या वैल्यू मिलेगी 3x स्क्वायर माइनस 5। सो 1, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें सेम ही चीज़ आने वाली है, इसलिए जब हमने 3x स्क्वायर माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, सो हमें एक नया पोलिनोमियल मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 5, जिससे हम अपने डिविडेंड को कट कर सकते हैं। नाउ साइन चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस का साइन है माइनस का बन जाएगा, इसके आगे माइनस का साइन है प्लस का बन जाएगा, कट। सो प्लस का 3x स्क्वायर कम माइनस का 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0, और प्लस माइनस माइनस यानी 5 माइनस 5 0। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई 0। अब हमें वैल्यू मिल गई है 0, है ना। और हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो अब हम अपनी डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो कि है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू माय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हेलो, हाँ जी। डिविडेंड हमें गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू में डिवाइजर यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्वेश्चंट यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर यानी 0। यहाँ पर हमने अपनी डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ की है, बट अभी यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ नहीं मिल रहे। यहाँ जैसे यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ पहले से गिवन है √5/3 और माइनस √5/3, तो हमें यहाँ पर भी इस चीज़ की हेल्प से कुछ ज़ीरोज़ निकालने हैं, बट हमें यहाँ पर ज़ीरोज़ मिल नहीं रहे हैं। तो हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, नाउ जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके फैक्टर्स करते हैं। सो नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो हमने क्वेश्चन निकाला है उसके फैक्टर्स करते हैं, उसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसे स्प्लिट करते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो जब हम इस पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, या फिर आप उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोल सकते हैं, तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हमें पता है हमें सबसे पहले इसके ए बी और सी फाइंड करने हैं। इसे हम लेफ्ट साइड करते हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी। ए हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा हमारा 2 और सी हो जाएगा हमारा 1। ये सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट होते हैं, ए भी कोफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे कि यहाँ पर ए की जगह क्या होगा 1 होगा, यहाँ का कोफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ पे कोफिशिएंट हमें 2 पहले से गिवन है और यहाँ पर हमें कांस्टेंट 1 गिवन है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमें बी को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि हमारा आंसर हमें बी को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब हम बी को प्लस करें तब हमारा आंसर 2 आए,
यानी हमारा ये वाला आंसर आए, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा a इंटू सी आए। यानी हमें 2 को ऐसे स्प्लिट करना होगा कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर a इंटू सी आए, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर b आए। यानी b को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा आंसर a इंटू सी आए और b आए, है ना। तो जब हम 2 को स्प्लिट करेंगे तो 2 को हम ऐसे कैसे स्प्लिट करें कि हमारा आंसर b भी आए और a इंटू सी भी आए। तो हम 2 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हम 1 + 1 कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, यानी b आ रहा है। और जब हम 1 × 1 करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, यानी a इंटू सी आ रहा है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसे स्प्लिट कर लेते हैं 2x x² + 2x + 1 को। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा x² सेम। अब हमें b को स्प्लिट करना है कि हमारा आंसर a इंटू सी आए, और प्लस मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आए, और प्लस या माइनस करने पर b आए। तो 1 + 1 x + 1, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर a इंटू सी आ रहा है, जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर b आ रहा है। यानी x² + x + x + 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। सो x कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, x + 1। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 है। हमने पहले इस साइड कॉमन लिया, फिर ये साइड कॉमन लिया। हम स्टार्टिंग के दो साइड्स कॉमन लेते हैं। सो ये स्टार्टिंग की 2, अब एंड की 2। तो हमने स्टार्टिंग की 2 में से कॉमन ले लिया, अब हम एंड की 2 में से कॉमन लेते हैं। तो हमें यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। सो x + 1, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर की डिजिट हम एक साथ लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या गिवन है, x + 1, इसको हम कॉमन मानकर एक ही बार लिख लेते हैं, x + 1 = 0। गाइस ये सारे जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, और फैक्टराइज करते टाइम लेफ्ट साइड 0 के इक्वल होती है। तो x + 1 = 0, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लेते हैं। सो x + 1 = 0। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने इन द सेंस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू आराम से मिल सकती है। कैसे, हम अगर इसको राइट साइड ले जाएं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर हम +1 को राइट साइड ले जाएं तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि +1 अगर राइट साइड जाकर -1 हो जाएगा। और सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट होगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही है, तो सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट होगा। तो हमें आगे के 2 जीरोस क्या मिल गए, x = -1 और x = -1। तो हमें 4 जीरोस क्या मिल गए, हमें 4 जीरोस मिल गए। x = √5/3, x = माइनस का √5/3, x = -1 एंड x = -1। सिंस R4 zeros are, गाइस आप यहाँ पर जीरोस की वैल्यू पुट कर लेना, दैट इज x = √5। आप यहाँ पर जीरोस की वैल्यू पुट कर लेना, इस साइड r के बाद आप जीरोस की वैल्यू पुट कर लेना। x = √5/3, x = -√5/3, x = 1, x = 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अगर एक ही बार में ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए हमारा ये पूरे 2 पेज में आया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर ना हुआ हो तो आप इसको बार बार देखिए। जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाता, आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। और गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।